पानी से चलती गाड़ी के गुब्बारे से हवा निकल रही है। पाकिस्तान के चोटी के साइंसदान पाकिस्तानियों से कहते हैं एहतियात से काम ले। ये बहुत दूर की बात है, बल्कि नामुमकिन नजर आता है कि पेट्रोल से नहीं बल्कि पानी से गाड़ियां चली करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है कि आईनी अमूर में पार्लियामेंट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है। आज तौहीन अदालत के पार्लियामेंट के पास करदा कानून को कलअदम और गैर आईनी करार दे दिया गया। इसके साथ ही कानूनी माहिरीन कहते हैं वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तवक्को के ऐन मुताबिक इमरान खान ने अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर इल्जामात की बौछार कर दी है। मुबस्सिरीन कहते हैं इमरान खान इल्जामात जरूर लगाएं मगर भरपूर सबूत भी दें। अब पता चला है कि साबिक वजीर आजम गिलानी जाते जाते कौम को 60 लाख रुपए की एक चपत लगा गए। अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 60 लाख रुपए उन्होंने हवाला किए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुशनूद लाशारी गायब हो गए। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी जिस तसव्वुर की गिरफ्त में है वो ये है कि पाकिस्तानियों की किस्मत बदलने वाली है, बल्कि पढ़े लिखे पाकिस्तानी समझते हैं कि शायद पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली है और इसका सेहरा जाएगा पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी इंजीनियर के आगा वक़ार के सर, जिन्होंने पिछले चंद दिनों में ये इंकशाफ किया कि उन्होंने एक ऐसी वाटर किट बना ली है जिसके जरिए गाड़ी चलाई जा सकती है। उनका इसरार था कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं बल्कि पानी से चलाई जा सकती है और इसके लिए उन्होंने दरियाफ्त कर लिया है। इस दरियाफ्त को पाकिस्तान के वफाकी काबीना के वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने सबसे ज्यादा उसकी हिम्मत अफजाई की और इस मामले को लेकर वफाकी काबीना पहुंच गए। वफाकी काबीना ने इस मामले की और इस इन्वेंशन की पुष्पनाही की और कहा कि हुकूमत इसकी सरबराही करेगी और इस तसव्वुर को और इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएगी। पाकिस्तानियों को यह खबर दी गई मीडिया के जरिए कि पाकिस्तान में एक हिला देने वाली दरियाफ्त हो गई है और इस दरियाफ्त के जरिए गाड़ियां पानी से चलाना मुमकिन है। दुनिया भर के साइंसदान, पाकिस्तान के चोटी के साइंसदान दांतों में उंगलियां दबा के बैठ गए कि आखिर ये कैसे मुमकिन होगा, साइंस के बुनियादी उसूल कैसे मुस्तरद किए जा सकेंगे। इसी दौरान ये गाड़ियां टेलीविजन चैनल्स पर चलती हुई दिखाई दी गई, जिसमें आगा वक़ार का यह दावा सामने आता रहा मुसलसल की गाड़ी सिर्फ पानी से चल रही है और पानी से गाड़ी चलाने की किट उन्होंने दरियाफ्त कर ली है। गो के पढ़े लिखे पाकिस्तानी बारहा याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि यह तसव्वुर भी नया नहीं है। दुनिया में कई बार इस किस्म की दरियाफ्त सामने आ चुकी है जिसमें पानी से गाड़ी चलाने की बात की गई है और इस इजाद का जिक्र किया गया है। जापान से अमेरिका तक ये इजाद और इस किस्म के दावे मुसलसल सामने आते रहे हैं। इसमें से चंद मुजिद तो गिरफ्तार हुए और उनको सजा भी हो गई। बिलउमूम इसको फ्रॉड तसव्वुर किया गया और इसी हवाले से पाकिस्तान के चंद चोटी के साइंसदानों ने कहा कि यह तसव्वुर भी फ्रॉड है। इसी दौरान पाकिस्तान में यह इत्तला भी आई, एक और साइंसदान ने दावा किया कि उसने थरपारकर की गर्म मिट्टी से बिजली पैदा करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। उसके तजुर्बे तैयार हैं और पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है अगर उसकी हमदर्दी की जाए, उसे सरमाया फराहम किया जाए तो वह थरपारकर की गर्म मिट्टी से बिजली पैदा करके दिखा सकता है और इसके लिए वो इब्तदाई तजुर्बे भी करने के लिए तैयार था। पाकिस्तानियों के इल्म में यह बात है कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में कोई साहब है जो चीनी पर फूंक कर देते हैं और इसके जरिए उनका दावा है कि हजारों लोगों की ज़्यादतीज़ को उन्होंने ठीक कर दिया है। इस किस्म की दरियाफ्त अगर ये कोई भी सही साबित हो सकती है, पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया वालों की किस्मत बदली जा सकती है। नोबेल इनाम मिले, इनमें से कोई भी दरियाफ्त अगर सच साबित हो जाए, मिट्टी से बिजली बन जाए, पानी से गाड़ी चल जाए और चीनी से ज़्यादतीज़ का इलाज हो जाए तो नोबेल प्राइज तो कहीं नहीं गया बल्कि वो बनाने वाले की किस्मत जो है वो अरबपति खरबपति डॉलर टर्म्स में हो जाएगा। लेकिन पानी से गाड़ी चले, इस गुब्बारे से जैसे कि तवक्को थी हवा निकल रही है। हमारी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत को सरकारी सतह पर अब ये यकीन हो चला है कि ये मामला इतना सादा नहीं है जैसा नजर आता है और फिलहाल इस तसव्वुर को सरकारी तौर पर प्रोपोगेट ना किया जाए, क्योंकि जो सबसे संजीदा टेस्ट इस हवाले से हुए हैं, जो संजीदा मायने इस हवाले से हुए हैं, उसमें यह बात साबित हो रही है कि ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। इसी हवाले से इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे नामवर सियासतदान जो इस सरकारी हैसियत में सबसे नामवर है, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के भी हीरोज में से एक तस्वुर किए जाते हैं, डॉक्टर समर मुबारक बंद ने इत्तलात के मुताबिक इसकी इब्तदाई तहकीकात की है
और उन्होंने कहा है कि इस मामले को ऐसे नहीं लिया जाए जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है। हमारी इत्तलात के मुताबिक समर मुबारकबंद ने इस सिलसिले में इब्तदाई टेस्ट जो है वो खुद किए हैं, उनकी सरकर्दगी में हुए 2 रोज कबल, जिसके बाद हुकूमत में फैसला किया गया कि समर मुबारकबंद के सवालात का जवाब देने के लिए आगा वकार को बुलाया जाए और इसके लिए पाकिस्तान टेलीविजन पे बाकायदा एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ जिसमें डॉक्टर समर मुबारकबंद ने आगा वकार से चंद इंतहाई इब्तदाई और बुनियादी सवालात पूछे और इन सवालात के जवाबात और इन सवालात के जरिए कौम को यह पैगाम दिया गया कि इस वक्त बगले बजाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी से शादमान होने की जरूरत नहीं है, पानी से गाड़ी चले पाकिस्तान में फिलहाल ये मुमकिन नजर नहीं आता। पाकिस्तान टेलीविजन ने ये प्रोग्राम किया जिसमें मुबारक समरमंद ने सवालात किए आगा वकार से। इसका एक हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, सवालात और जवाबात। आगा वकार पसीने पोंछते हुए जो जवाब दे रहे हैं वो भी आप देखिए। आप 150 PSA बता रहे हैं। अच्छा, 150 PSA पे चले आपकी बात मान लेते हैं। अगर ये सारा कुछ 150 PSA के लिए आपने बनाया है तो ये सारे जॉइंट्स जो हैं ये 150 PSA पे खुल जाएंगे, वो पता है, ये तो नहीं चल सकते ना। इसलिए ये कोई हाई प्रेशर सिस्टम पे ऑपरेट करने वाली चीज़ें नहीं हैं जो यहाँ पड़ी हुई हैं। फाइबर ग्लास का सिलेंडर है, इलेक्ट्रोलिसिस का, यहाँ पे किसी ट्यूब के ऊपर कोई वो नहीं है, ये प्लास्टिक की ट्यूब प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम गैस बनाते हैं फिर उसको स्टोर करते हैं और फिर ताकि वो गैस इस्तेमाल हो। बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन वो इस वक्त जो आपने ट्रायल्स यहाँ करवाए हैं उसमें गैस ये स्टोर हुई भी थी? नहीं, हमने की करके फिर स्टोर करके चलाई गाड़ी ना। हाँ, स्टोर कुछ स्टोर करके किया, कुछ इससे स्टोर हो रही थी। हाँ, वो मतलब है कि एक आपने बफर बनाया था जिसमें गैस स्टोर हो रही थी और उससे चला रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक तो ये बात है, प्रेशर वाली बात है कि ये सिस्टम उस प्रेशर में लीक कर रहा था। आपने देखा लीक कर रहा था। मैंने आपको पहले दिन टेलीविजन पे भी कहा था कि ये इसकी सेफ्टी का ख्याल रखें। हाइड्रोजन की लीकेज इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब मैं वापस उस बात पे आता हूँ कि जब आप बिजली देते हैं इसको और इससे गैस लेते हैं, 1000 लीटर हाइड्रोजन गैस आपको 1 किलोवाट पावर देती है। ठीक है, 1 घंटे में लेनी है तो 1 घंटे में किलोवाट लेनी। 1 यूनिट ऑफ पावर, 1 किलोवाट आवर विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन यू बर्न 1000 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपकी गाड़ी 10-12 हॉर्स पावर की है, वो बनती है 15 किलोवाट। 15 किलोवाट की गाड़ी चलाने के लिए आपको 15,000 लीटर गैस चाहिए 1 घंटे में, तकरीबन 250 लीटर पर मिनट बनती है। दूसरी बात यह कि ये सिस्टम 250 लीटर पर मिनट गैस नहीं दे सकता। ठीक है, ये चीज़ छोटा सिस्टम है। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि इतनी गैस बनाने के लिए जितनी मैं कह रहा हूँ, जो कि आपको 15 किलोवाट बिजली पावर दे, हाइड्रोजन जब जलेगी इंजन में जो दे, उसके लिए आपको जो बिजली बैटरी से देनी है वो भी तकरीबन 12-13 किलोवाट चाहिए। ठीक है ना। तो आपके कार का जो जनरेटर है जो बिजली बना रहा है 12-13 किलोवाट, अगर आपके इंजन की पावर जो है वो उसमें जनरेटर पे खर्च हो रही है तो फिर आपका इंजन तो खुद 12-15 किलोवाट का ही है, तो वो फिर गाड़ी नहीं चला सकता। अच्छा। या ये चार्ज कर रहा है या गाड़ी चलवा रहे, उसे एक काम कर सकता है। ठीक है, प्योर सिस्टम आपकी बात को बजा कर रहा हूँ। मेरी इसमें प्योर सिस्टम में कुछ है, मगर इसमें कोई पेट्रोल या फ्यूल कोई मिक्सचर नहीं है। इसमें इसका सोर्स जो है 100% वाटर ही है। वाटर से ही मैं जो इसकी एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ। बाकी मेरा सिस्टम इसमें जो लगाया हुआ है वो कम बिजली पे ज्यादा वो उसको। तो फिर कार्बाइड यूज कर रहे हैं आप? मतलब जो भी है इसमें थोड़े, हम भी साइंटिस्ट हैं। अभी ये तो मैंने खैर खा है। नहीं सर जी, देखें ये मैं आपसे की बात से नहीं, लेकिन तमाम सवालात के आंसर्स लेकर, हाँ वो ठीक है। आपकी बात ये कि प्योर मेन मेरा जो क्वेश्चन मकसद है कि 100% वाटर से ही मैं ये एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ, उसमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं अगर अपने फ्यूल या गैस या कोई चीज, यानी कि इसके अल्टरनेट में ये चीज बनाई है कि उसकी जरूरत ना पड़े। अच्छा, हाँ, खालिस्तन पानी से वो एनर्जी। और आप कहते हैं ये प्रैक्टिकेबल नहीं है? नहीं, एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ पानी को आप अगर कार्बाइड पाउडर में डालें तो एसिटिलीन गैस बनती है। अब वो पानी से ही बन रही है जी, लेकिन साथ साथ खर्चा आपका कार्बाइड पे भी हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर कार्बाइड पे भी खर्च कर रहे हैं तो फिर उसकी कॉस्ट इकोनॉमिक्स फर्क हो जाएगी। अगर ये नहीं फिर होगा कि मैं उस गाड़ी से पानी में चला रहा हूँ, पानी प्लस कार्बाइड से चला रहे हैं, या पानी प्लस बिजली खर्च करके हाइड्रोजन भी मिक्स करके चल रहे हैं, तो ये हाइब्रिड चल रहा है। हाइब्रिड होगा।
तो ये आपने देखे सवालात और शुभात और इंतहाई अहम नुकात जो पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर समर मुबारकमंद उठा रहे थे और आगा वक़ार से सवालात पूछ रहे थे, जो पसीने पूछते हुए जवाब दे रहे थे। समर मुबारकमंद से ये भी पूछा गया कि क्या हम पाकिस्तानी कौम आगा वक़ार को एक पाकिस्तानी हीरो का दर्जा दे दें, एक सेलिब्रिटी का दर्जा दे दें, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक सेलिब्रिटी भी बन गए, हम भी इनके पीछे पीछे हैं। ये सेलिब्रिटी तो जो बने हैं, ये तो अभी बहुत छोटी सेलिब्रिटी बनी है। अगर ये टेस्ट पास हो गए, सारा कुछ कामयाब हो गया, तो ये इनको आप नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करें, ठीक है। ये तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि इसको बड़ी सोबर तरीके से और सीरियस तरीके से इसको टेस्ट आउट कर लें, इसमें इम्प्रूवमेंट्स और सेफ्टी सारी इंट्रोड्यूस करें, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे कि हमारी हुकूमत जो है इसकी सरबराही करे, इसको आगे लेके चले। अभी इब्तदाई चीज़ें हैं, उनको तय कर ले, और अगर वाकई ये चीज़ सही दुरुस्त हो गई है तो तैयारी करें, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलेगा। डॉक्टर समर मुबारकमंद मुस्कुराते हुए कह रहे थे। इससे पहले पाकिस्तान के दूसरे बड़े चोटी के साइंसदान जिनको पूरी दुनिया तस्लीम करती है, रिकग्नाइज करती है, डॉक्टर अताउर रहमान इस मामले पर साफ साफ कह चुके हैं कि यह तसव्वुर काबिल अमल नहीं है, साइंस के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा था साइंटिफिकली टोटली इनकरेक्ट है, क्योंकि बहुत सी और जगहों पे ये किया गया है जिन्होंने जिस तरह के फ्रॉड के केसेस हुए हैं कि उसमें या तो एक गैस का सिलेंडर सीएनजी का कहीं छुपा के लगा हुआ था जो अंदर से जा रहा था, या फिर हाइड्रोजन का सिलेंडर लगा हुआ था। तो जब तक कि गाड़ी को एहतियात से टेक्निकल तौर पे एग्जामिन ना कर लिया जाए, इस तरह के जो क्लेम्स हैं जो कि साइंस के बुनियादी उसूल के खिलाफ हैं, उनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। और मुझे तो ये ताज्जुब है कि ये इसमें मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, उन्होंने भी इसकी वाहवाह की है। पहले इसको टेक्निकली देख लिया जाए कि ये जो क्लेम कर रहे हैं, जो कि दुनिया में सब लोग कई जगह इस तरह के क्लेम हुए और सब फ्रॉड पाए गए। ये बुनियादी सवालात सिर्फ डॉक्टर समर मुबारकमंद या पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान नहीं उठा रहे, पाकिस्तान के दूसरे साइंसदान जिनको पूरी दुनिया तस्लीम करती है, जिन्होंने जो फारिग तहसील हुए हैं MIT, कैम्ब्रिज और इस किस्म की यूनिवर्सिटी से, वो भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि खुदारा इस चीज़ पर भरोसा ना कीजिए। अभी इस चीज़ को मानने के लिए साइंसी जो तकनीक, जो बुनियाद ज़रूरत है, जो टेस्ट होने ज़रूरी हैं, वो अभी तक नहीं हुए हैं, और ना ही ये मुमकिन है, क्योंकि ये साइंस के और फिजिक्स के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान के मुमताज़ साइंटिस्ट फिजिसिस्ट डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने आज एक मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि चंद दिनों में ही आगा वक़ार ने अयां कर दिया है कि पाकिस्तान किस हद तक कम इल्मी और खुद फरेबी के गड्ढे में गिर चुका है। कोई भी माहिर मस्करा हमारे मुल्क के सियासी कायदीन, TV एंकर्स और नामवर साइंसदानों की असल फितरत और किरदार को इससे ज़्यादा ड्रामाई अंदाज में जाहिर नहीं कर सकता। डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने कहा कि बहुत आसानी से इस चीज़ का तय किया जा सकता